हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम पार्ट नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रजनन। इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हम पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक प्रजनन, इसके बारे में जानेंगे। प्रजनन क्या है? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव सेम अपने जैसे ही जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। सेम अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन का महत्व क्यों है? क्या महत्व है इसका? क्यों जरूरी है प्रजनन? जीवों के आबादी और वृद्धि के लिए प्रजनन बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि जीव प्रजनन नहीं करेंगे तो उनकी आबादी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और जीव की प्रजाति भी समाप्त हो जाएगी। जो विभिन्न जीव अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं, अगर प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, प्रजनन का जरूरी है। और अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। तो जो प्रजनन किया जाता है वो मेनली दो रूप में किया जाता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में पूरा जानेंगे और लैंगिक जनन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन, इस प्रक्रिया में सिर्फ एक जीव क्या करता है? सिर्फ एक जीव ही नए जीव का पैदा करता है या उत्पन्न करता है या उसे बनाता है। एक ही जीव के द्वारा नए जीव को बनाया जाता है, उसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं इस विधि को। इसमें कोई भी युग्मक नहीं होता है। अब इसकी विधियां, कितनी विधियां हैं? इसकी पहली विधि है विखंडन, दूसरी है खंडन, ठीक है। दूसरी ये खंडन है, ये खंड नहीं है, ठीक है। तीसरी विधि है पुनर्जनन, जिसको हम पुनर्रूट भवन भी कहते हैं। चौथी विधि मुकुलन, पांचवी बीजाणु जनन और छठी कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले हम विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। विखंडन क्या है? शब्द विखंडन का अर्थ है विभाजित होना, टूटना। विभाजन एक अलैंगिक प्रजनन है जिसके द्वारा एक कोशिक जीव दो या अधिक नए जीवों में विभाजित हो जाता है। मतलब कि जब कोई एक जीव अपने आप को एक या अनेक भागों में तोड़कर नए जीवों को उत्पन्न कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम विखंडन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला है द्विखंडन, दूसरा है बहुखंडन। जब एक जीव अपने आप को दो भागों में तोड़े तो वो द्विखंडन है। जब कोई जीव अपने आप को अनेक भागों में विभाजित करे तो वो क्या कहलाएगा? बहुविखंडन कहलाएगा। अब इसका ये उदाहरण है लेशमानिया। इसी लेशमानिया का केंद्रक से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। दो भागों में इसके केंद्रक विभाजित हो गए और दो जीव क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। तो इसने क्या करा? लेशमानिया ने द्विखंडन के द्वारा अपने आप को दो भागों में विभाजित करके नए जीव को उत्पन्न कर दिया। इसके बाद अमीबा है सेकंड उदाहरण। अमीबा में भी क्या हो रहा है? द्विखंडन हो रहा है। अमीबा का केंद्र क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है और केंद्र विभाजित होने के बाद दो भागों में विभाजित होके दो जीव क्या कर रहा है? अमीबा उत्पन्न कर रहा है। तो अमीबा का ये चित्र है। द्विखंडन, द्विखंडन क्या है? इस विधि में के दौरान मूल कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। जैसे मैंने बताया कि एक जीव क्या करता है? अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है। पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर दो केंद्रक बन जाते हैं। केंद्रक विभाजित होके यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे केंद्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे केंद्रक विभाजित हो रहा है और एक केंद्रक से क्या हो रहे हैं? दो केंद्रक बन के दो नए जीव को उत्पन्न हो रहे हैं। फिर कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाता है। केंद्रक विभाजित के बाद कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है और आखिर में दो संतति कोशिकाएं बन जाती है। तो द्विखंडन के उदाहरण हमने देख लिए हैं। पहला अमीबा का चित्र देखा, उससे पहले हमने किसका चित्र देखा था? लेशमानिया का। इसके बाद बहुखंडन, ये बहुखंडन का है।
मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन हो रहा है। जब क्या करें, कोई एक जीव, एक कोशिका जीव अपने आप को कई अनेक कोशिकाओं में विभाजित करके अनेक संतति या अनेक जीव को उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है। इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक संतति कोशिका का नया जीव बनाती है। मूल कोशिका टूटकर इन संतति कोशिका को छोड़ देती है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे प्लाज्मेडियम। प्लाज्मेडियम क्या करता है, अपने शरीर को अनेक कोशिका केंद्रक में विभाजित करके अनेक जीवों में उत्पन्न करता है। इसके बाद खंडन विधि। खंडन विधि क्या है, इस विधि में मूल कोशिका कई टुकड़ों में बट जाती है और फिर क्या होता है, इस विधि में प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित होकर नए जीव का उत्पन्न करता है। जैसे कि लेशमानिया है ना, स्पाइरोगाइरिया है ये, सॉरी स्पाइरोगाइरिया क्या करता है, अपने आप को दो भागों में विभाजित करके उन दोनों भागों को जो कटा हुआ हिस्सा है वो नई से उत्पन्न हो रहा है, दोबारा से नए जीव में प्रत्येक हिस्सा क्या हो रहा है, नए जीव में बदल के विकास कर रहा है। तो ये हो जाएगा खंडन विधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनर्जनन। ये पुनर्जनन है। पुनर्जनन क्या है, पुनर्जनन शरीर से अलग हुए भाग से, मतलब जो भाग एकल कोशिक जीव में जो भाग टूट जाता है, अलग हो जाता है, उसके भाग के अन्य भाग क्या हो जाते हैं, विकसित होके नया जीव उत्पन्न हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। आपको मैं इसको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। पुनर्जनन शरीर से अलग हुए भाग से दोबारा एक नए जीव को बढ़ने की शक्ति है। जो भाग शरीर से अलग होके वो नए दोबारा से विकास होके नए जीव में बदल जाता है, उसे पुनर्जनन कहते हैं। जब जीव का शरीर दो भागों में कट जाता है तो शरीर का प्रत्येक भाग क्या होता है, नए जीव के रूप में विकास होता है। जैसे कि उदाहरण क्या है इसका, हाइड्रा है। जैसे ये दिख रहा है हाइड्रा। हाइड्रा क्या हुआ, ये यहाँ से टूट गया, दो भाग क्या हो गए इसके, अलग अलग हो, कट गया। तो ये अलग अलग हो जाने के बाद इसके नीचे का भाग यहाँ पे विकास कर गया और इस वाले हिस्से का ऊपर का भाग यहाँ पे विकास कर गया। तो आपको दिख रहा है इसके नीचे का भाग का विकास हो गया और इसके ऊपर का भाग का विकास हो गया, नए जीव में परिवर्तित हो गया। तो यही क्या है, यही पुनर्जनन ये पुनरुद्भवन है। जैसे ईस्ट में ये मुकुलन है और ये हाइड्रा में मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, केंद्र का धीरे धीरे करके विकास होके एक उभारनुमा संरचना निकल जाती है। उस उभारनुमा संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। और धीरे 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 करके क्या होता है, अलग होके मुकुल से अलग होके, जनक से अलग होके नई संतति उत्पन्न हो जाती है। तो मुकुलन है। इस विधि में जीव के शरीर पर कली के समान एक संरचना बन जाती है। जैसे यहाँ बन रही है कली की संरचना। कली एक नए जीव में विकसित होती है, फिर धीरे धीरे विकसित हो जाती है नए जीव में और फिर ये माता से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और स्वतंत्र अपना जीव बनाती है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट। तो मुकुलन का ये उदाहरण है। इसके बाद बीजाणु जनन। ये बीजाणु जनन के चित्र है, उदाहरण है राइजोपोर। इसमें क्या होता है, इस विधि में प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान इस विधि में जीव स्पोरोजियंस नामक थैली जैसी संरचना का विकास होता है। जैसे ये है थैली जैसी संरचना है, यहाँ पे आपको दिख रही है ऊपर, का विकास होकर इसमें बीजाणु बनने लगते हैं। जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो स्पाइरोजेनिया ये क्या होता है, फट जाता है और फटने के बाद यहाँ पे चित्र दिखा रखा है, ये फटने के बाद क्या होता है, सारे बीजाणु निकलते हैं और बीजाणु नीचे गिर के नए जीवों का उत्पन्न कर देते हैं। तो इस ये क्या कहलाता है, बीजाणु जनन कहलाता है। इसके बाद कायक प्रबंधन। कायक प्रबंधन की विधि में क्या होता है, कायक प्रबंधन में पौधे में आलिंगी प्रजनन उनके भागों जैसे पत्ती, जड़, तने के माध्यम से क्या होता है, नए जीव का उत्पन्न होता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती गाड़ने से या जिनकी जड़ें गाड़ने से या किसी के तने गाड़ने से वो क्या होता है, नए पौधों का उत्पन्न होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कायक प्रबंधन कहते हैं। जैसे तने को गाड़ने से कौन कौन सा पेड़ उगता है,
किसके तने को उगाड़ने से? आलू का तने से उगता है और अदरक को। जड़ से कौन सा पेड़ उगता है? शकरकंद का पेड़, शकरकंदी का। और पत्ती से ब्रायोफिट, पत्ती के ब्रायोफिट का चित्र है। तो ये कायिक प्रबंधन था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। तो हमने इसमें आज अलैंगिक जनन के विधि के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझा है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।